हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाब है, अस्सलाम वालेकुम, होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो है स्टडी गैप के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी गैप वीज़ा एप्लीकेशन में बड़ा मैटर करता है। तो अगर आपका स्टडी गैप है तो उसको कवर कैसे करना है आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आपकी डिग्रीज चल रही हैं देन आप जेन्युइन स्टूडेंट लगते हो। अगर आपका स्टडी गैप है, चाहे 2 साल का हो, चाहे जितने साल का भी हो, मैं आप एक्सप्लेन करूंगा बाद में, आप उससे नॉन जेन्युइन स्टूडेंट लगते हो, जिससे आपकी वीज़ा चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इसको कवर कैसे करना है, तो वीडियो एंड तक देखिए। हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका गैप आफ्टर 12 1 साल का है, लाइक +2 भी बोलते हैं, A-लेवल भी बोलते हैं। अगर 12 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो अगर आपका गैप 1 साल का है तो आप ये रीजनेबल गैप है, इसका कोई इशू नहीं होता 1 साल का। क्योंकि 1 साल में अगर आपने आइल्स भी करना है, आपने वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है सारी, तो ये रीजनेबल है। इस पे वो क्वेश्चंस नहीं पूछते कि 1 साल का गैप क्यों है आपकी 12 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। अगर आपका गैप 2 साल का है या 3 साल का है, 2 से 3 साल का है, 2.5 साल का भी हो सकता है, 2.5, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका ये गैप क्यों हुआ, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस डाल देते हैं या कोई छोटा मोटा कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डाल देते हैं। कुछ लोग करते नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट्स बना के डाल देते हैं, ठीक है। अगर तो वो पकड़े जाएं, क्योंकि इमिग्रेशन जो ऑफिसर आपकी वीज़ा फाइल हैंडल कर रहा होता है वो कभी कभार चेक कर लेते हैं, जो आपने ऊपर एड्रेस या आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वो कॉन्टैक्ट करके पता कर लेते हैं। अगर उनको कोई आगे से रिस्पॉन्स ना मिले तो वो उस बिहाफ पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई यही करो कि गैप ना होने दो। अगर हो भी जाए तो शो अच्छे तरीके से करो, ठीक है। अगर वर्क एक्सपीरियंस लेटर और डिप्लोमा शो कर रहे हो आप 2-2.5 साल के गैप के लिए, और साथ में अगर आपका 12 के मार्क्स भी कम है और आपका आइल्स भी कम है, फिर तो वीज़ा चांसेस बहुत कम है। अगर आपके 12 के मार्क्स कम है 12 में और आपका आइल्स भी पूरा सूरा है, तो फिर गैप मत होने दें, क्योंकि ये आपकी फाइल को बहुत ही वीक करता जाएगा। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना वीक, क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी वीक है आपके मार्क्स पे और आपके आइल्स पे, जो आपने इंग्लिश टेस्ट दिया, आइल्स दिया, या आजकल PTA बड़ा मशहूर है, तो उस पे 2 चीज़ें होगी। अगर आपका गैप मोर देन 3 ईयर्स है, लाइक 4 ईयर्स है, और आपके मार्क्स 12 में कम है और ऊपर से आपका आइल्स भी कम है, तो फिर डोंट डेयर टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि 70 से 80% चांसेस होंगे आपके रिजेक्शन के, क्योंकि आप टोटली नॉन जेन्युइन स्टूडेंट लग रहे हो। 4 साल का गैप है, आइल्स ठीक नहीं है, 12 में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो क्या कर लो, कौन सा एक्सपीरियंस डाल के को दिखा सकते हो कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। फिर वो उसमें आपका फिर मैटर ये भी करता है कि अगर आप 4 साल का आपका गैप है, तो अभी आपको 4 साल के बाद आपका पिछला जितना भी नॉलेज था वो तो ऑलरेडी स्पॉइल्ड हो चुका है। तो अभी आपके अंदर से वो कौन सा पैशन जाग गया जो आपने अब्रॉड जाके स्टडी करनी है, जो कि ज़हन में सवाल आता है एक इमिग्रेशन ऑफिसर का जो आपका वीज़ा फाइल चेक कर रहा होता है। अगर आपके 12 में मार्क्स अच्छे हैं, आइल्स अच्छा है आपका, और आपने 3 से 4 ईयर का जो आपका गैप है उसको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ करा होगा। अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो चांसेस हैं वीज़ा आने के, लेकिन अपना गैप मत बढ़ाएं। अगर 4 साल तक आपका गैप बढ़ गया है तो ट्राई UK, नॉट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगर एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हो गया, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री स्पॉइल हो चुकी होगी ऑलरेडी, तो फिर अगर आप UK भी अप्लाई करेंगे तो फिर भी आप पे बहुत सारी इंक्वायरी बैठने वाली है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट करा तो किस रीजंस पे करा होगा, तो वो उस रीजंस पे काम करेंगे। तो उन्होंने अगर ये रीज़न डाल के दी हुई कि आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट शो हो रहे हैं, आप हमारी जो रूल्स हैं उन पे पूरा नहीं उतर रहे, तो फिर UK भी आपको वीज़ा नहीं देने वाला। समझ आई, UK इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वो हर लल्लू पत्तू को ले लेता है, जिसको दुनिया पूरी की कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता, उसको UK एक्सपेक्ट कर लेता है, एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन का काम आसान है। आफ्टर ग्रेजुएशन, अब आफ्टर 12 और आफ्टर ग्रेजुएशन में थोड़ा डिफरेंस है। आफ्टर 12 आप अपना गैप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी जो लास्ट डिग्री होगी 12 की, उसमें को आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं है कि आप जिससे ये शो कर सको कि यार स्किल में मैंने काम करा है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ऑलरेडी एक स्किल आ चुकी होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको प्रॉपर डिग्री होती है, उसमें आपको प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आप इस बिहाफ पे चाहे 10 साल का भी गैप हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो
क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन की आपके पास स्किल होती है, आफ्टर 12 आपके पास स्किल नहीं होती, वो तो सिर्फ बुनियाद होती है, बेसिक। ग्रेजुएशन जो होती है आपकी, उसमें ऑब्वियसली आपको स्किल मिलती है, जिस स्किल के बिहाफ पे आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो। नो वन इज गोना आस्क यू। बस आपने एसओपी अच्छी लिखनी है, जिसमें आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हो कि आपने इतना सारा काम करा है, आपका ये पैशन और आप आगे जा रहे हो। ठीक हो गया। आफ्टर ग्रेजुएशन नो इशू, बस अपनी एज का ख्याल रखो। अगर एज ज़्यादा हो रही है तो फिर गैप मत बढ़ाओ। अगर एज अभी प्रॉपर है, अगर आपका गैप बढ़ भी रहा है तो नो इशू, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास स्किल है, आप उस स्किल में काम कर रहे हो, आप अपनी स्किल पॉलिश कर। बट आफ्टर 12 डोंट डेयर टू हैव मोर देन 3 years गैप, नेवर एवर, बिकॉज ये आपकी फाइल कमज़ोर कर दी। आपके फाइल कमज़ोर थे, अरमान कमज़ोर, फ्यूचर कमज़ोर, आप वैसे ही इमोशनली डेथ, तो मोटिवेशन डाउन हो जाती है एक दफ़ा बंदे की, जब बंदा इतना बड़ा काम करना लगे और कोई ना कोई छोटी सी चीज़ से बंदा रह जाए। क्योंकि मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त इस सिचुएशन से गुजरे हैं और हम ये फील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछो, बकाया खुश रहो, आबाद रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।